हेलो दोस्तों, ऑफिसर्स अड्डा के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमेशा आपको इस चैनल पर पिछले एग्जाम से जुड़े हुए ऑथेंटिक वीडियो मिलते रहें और आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी कोर्सेज या कंटेंट पढ़े हैं वो हमेशा सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा पढ़े हैं। उसमें आपको हमेशा वो बातें बताई गई हैं जो आपको शायद ही कोई पता है, क्योंकि सक्सेस के रास्ते सबको पता होते हैं, लेकिन उनको जो शॉर्टकट में तय करते हैं वो सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही जानते हैं और वो आप तक पहुंचाना हमारा पहला प्रायोरिटी है। और हमेशा हम लोग ने आपको चाहा है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। इसी को देखते हुए दोस्तों, हमारी तरफ से जो भी हमारे कोर्स में आप जिनसे पढ़ते रहे हैं, पंकज सर, इनका दोबारा से फिर से इंटरव्यू कॉल आई हुई है। और दोस्तों, ये इनका चौथा इंटरव्यू है। ये अभी तक 6 बार मेंस दे चुके हैं। दोस्तों, ये एक प्रोसेस होता है, जब आपका प्री नहीं निकलता, फिर धीरे धीरे आपका फिर मेंस नहीं निकलता, फिर आपका इंटरव्यू रुकता है। अब इन्होंने जो प्रक्रिया इनके द्वारा कंटिन्यूअस चली या हमारे द्वारा या जो भी बंदे सिलेक्टेड होते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है दोस्तों, कि कभी प्री रुकता है, फिर जब आप प्री की स्टडी समझ जाते हैं तो फिर मेंस रुकने लगता है, तो जब उसकी स्टडी समझ जाते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। और दोस्तों, ये वो दौर है जब इतने ज़्यादा चेंजेस आप देख रहे हैं आयोग में। पहले ऑब्जेक्टिव होता था, अब वो चीज़ होकर मेंस की तरह यूपीएससी के पैटर्न पर आ गई है और दोनों ही पैटर्न में इनके द्वारा बिल्कुल सक्सेसफुल अचीवमेंट हुआ है। इनको इंटरव्यू कॉल हुआ है और जैसा कि इस बार फाइनल सिलेक्टेड है ये, और लाइव वीडियो में आपके साथ आकर इनका सेलिब्रेशन हुआ था। ये हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए और आप स्टूडेंट्स के लिए कि वो टीचर आपको पढ़ाते हुए सिलेक्ट हुए जो आपके साथ थे और उनका सिलेक्शन हुआ। 2020 में फिर से इनका इंटरव्यू कॉल है। और दोस्तों, अब इनसे पंकज सर से बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में और चीज़ों के बारे में। और ये पूरा वीडियो दोस्तों पीसीएस के जीएस और आरओ एआरओ के जीएस कोर्स को लेकर है, जिसमें पंकज सर और इनके गाइडेंस में बात करते हैं। बताएं पंकज सर। धन्यवाद राहुल सर। दोस्तों, एक कहावत है कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता। दोस्तों, यकीन मानिए, आज से एक महीने पहले 17 फरवरी को ऑफिसर अड्डा की टीम पर मैं आप लोग को हिस्ट्री का क्लास ले रहा था। वहाँ पर राहुल सर इन्होंने खुद अनाउंस किया, मैंने खुद अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, इन्होंने बताया कि सर आप पीसी अधिकारी बन चुके हैं। वहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन किया। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, ठीक एक महीने बाद 20 मार्च को ठीक उतने ही समय राहुल सर फिर आए, सर आप फिर से पीसी अधिकारी बनने वाले। इन्होंने मेरा मेंस का रिजल्ट बताया। लगातार दोस्तों, ये मेरा चौथा इंटरव्यू और ये मेरा छठा मेंस था। पीसीएस का पीटी मैं 2016, 17, 18, 19 और 20 दोस्तों लगातार मैंने क्रैक किया है। जो रट्टाफिकेशन वाला जिसको फॉर्मेट कहते थे प्री 2017 2017 से पहले दोस्तों, वहाँ पर भी मैंने पीटी मेंस इंटरव्यू क्रैक किया है। जब सिलेबस चेंज हुआ, काफ़ी लोगों ने राहुल सर मेरे ऊपर सवाल उठाए कि तुम तो रट्टू तोता थे और मठाधीश थे। अब 18 वाले में लगभग लोग मेरे को नकार चुके थे कि अब इनका सिलेक्शन आगे यहाँ पर नहीं होना है, ये रट्टू तोता थे और इन रट्टा मार मार के सिलेक्शन होते। पर 18 वाले दोस्तों, 18 वाले में भी मैंने पीटी क्रैक किया, मेंस क्रैक किया, फिर मैंने फिर से इंटरव्यू उसमें मेरी कॉल आई, पर किन्हीं कारणवश मेरा उसमें चयन नहीं हो पाया। फिर दोस्तों 19 वालों में जब 399 सीट आई, तब दोस्तों यकीन मानिए एक बार लगभग सबका विश्वास टूट चुका था मुझ पर कि जब तुम्हारा 1000 सीटों में नहीं हुआ तो तुम्हारा 390 सीटों में क्या होगा। दोस्तों खुद से भी मैं अपने आप को बीच डिलेमा में था। आपसे बहुत बड़ी बात नहीं मारूंगा कि मेरे ऊपर परफेक्ट, मुझे अपने ऊपर विश्वास था, मेरी स्ट्रेटजी परफेक्ट थी। कोई अगर कहता भी है जो कह दे सिलेक्शन को, बिल्कुल दावा कर दे मेरा हो जाएगा। डिलेमा में था। उसी डिलेमा में मैं ऑफिसर अड्डा की टीम से जुड़ा और यहाँ पर हिस्ट्री की मैं क्लासेस ले रहा था। 17 फरवरी को 7:30 बजे रिजल्ट आता है। हमारे अविनाश सर और राहुल सर दोनों लोग आके अनाउंस करते हैं कि सर अब आप पीसी अधिकारी बन गए हैं। बस फिर दोस्तों यहीं से ऑफिसर अड्डा के साथ हमारा सफ़र और मजबूत हो गया। दोस्तों, यहाँ पर उद्देश्य आपको अपने बारे में बताना है ही। और दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये आप नोट कर लीजिएगा, अब ऑफिसर अड्डा की टीम से यूपी पीसीएस पीटी क्रैश कोर्स, यूपी पीसीएस एंड यूपी आरओ एआरओ का पीटी क्रैश कोर्स हमारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स की टीम की डायरेक्शन में तय किया जा रहा है। हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इस पीटी क्रैश कोर्स की जो खासियत है उसके बारे में आपको राहुल सर। दोस्तों, हम बात करते हैं कि कोर्स की, है ना। जो दोस्तों जो हम लोग का कोर्स है, इसको टारगेट है पूरा का पूरा यूपी पीसीएस के जीएस को, सीसेट को, प्लस आरओ के जीएस को और उसके हिंदी को, ताकि आपके 2 बैक टू बैक पेपर में आपका कोई भी पेपर का प्री एग्जाम बिल्कुल ना रुके। इसको देखते हुए दोस्तों, जो जीएस का जो सिलेबस होता है उसमें आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये 5 टॉपिक होते हैं, प्लस यूपी पीसीएस स्पेशल होता है। ठीक है दोस्तों, ये
6 के आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। इससे जुड़े हुए कंप्लीट लेक्चर होंगे। इसके अलावा दोस्तों सीसेट की जो भी बच्चों का सीसेट कमजोर होता है उसमें आपको मैथ और रीजनिंग की पूरी क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों जो आरओ एआरओ की हिंदी होती है इसके पूरे लेक्चर मिलेंगे, प्लस आपको कंटेंट मटेरियल मिलेगा। और दोस्तों इस पूरे मटेरियल और चीज़ों को, ये उन्हीं के मटेरियल और चीज़ें हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है। इसके बारे में आप जानते हैं पंकज सर से उनकी स्ट्रेटजी और कैसे उन्होंने लगातार 6 बार मेंस दिया है और ये लगातार इनका चौथा इंटरव्यू बैक टू बैक, उस पैटर्न में भी जिस पैटर्न में पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता था और उस पैटर्न में भी जिस पैटर्न में पेपर यूपीएससी के जैसा आता था। अब बात करते हैं पंकज सर से, इनकी क्या स्ट्रेटजी रही और कैसे उन्होंने इतने बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, बताएं पंकज सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की। 2018 तक दोस्तों इसमें सिलेक्शन 18,000 तक हुए, 19,000 तक हुए। ऐसा दोस्तों क्या हुआ कि 18 बाद 19-20 से 6,000 और 4,000 सिलेक्शन हुए। दोस्तों जो मैंने 2020 वाला एग्जाम मैंने लिखा उसमें सिर्फ 3900 बच्चों का पीटी क्रैक हुआ। और दोस्तों मेरा एग्ज़ाम था मेंस का, मैं 26 सितंबर को मैंने एग्ज़ाम मेरा मेंस का देकर आया। उसके बाद सिर्फ 14 दिनों की तैयारी में मैंने 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का पीटी क्रैक किया। 2020 वाला पीटी भी क्रैक किया मैंने, फिर उसके बाद मेंस भी क्रैक किया, फिर उसके बाद मैं दोस्तों इंटरव्यू भी देने जा रहा हूँ। दोस्तों समझिए 18 तक पीटी की स्ट्रेटजी क्या होती थी और 18 के बाद क्या पीटी की स्ट्रेटजी है। पीटी दोस्तों 2 चीज़ों पे निकलता है, सारी बात 100% राहुल सर एक बात टू द पॉइंट कहें, आपके फैक्ट्स और आपके कॉन्सेप्ट्स। 2017 राहुल सर 18 तक भी फैक्ट्स से पीटी निकल जा रहा था। आप घटना चक्र पढ़ लीजिए गिनी चुनी, आप लूसेंट्स पढ़ लीजिए, उससे पीटी निकल जाता था, वो मैंने भी पढ़कर निकाला। पर दोस्तों 18 के बाद आपको ऐसे इतने बच्चे मिल जाएंगे जिनके 18 तक जिनका पीटी निकलता था, 19-20 के बाद बिल्कुल उनका नेग्लिजिबल रिजल्ट हो गया है। दोस्तों क्यों पता है, वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज कर पाए, उन्होंने अपने को वक्त के साथ ढाला नहीं। तो दोस्तों स्ट्रेटजी सिंपल सी है, आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, अगर दोस्तों फिर से सुन लीजिए मैं क्या देना चाह रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अब आयोग कह रहा है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आने ही पड़ेंगे। बहुत जालसाजी मार्केट में दोस्तों पड़ी हुई है, 10-12 घंटे की पीडीएफ वो आप डाउनलोड कर देते हैं वहां पर और आपसे कह देते हैं कोर्स ज्वाइन करिए, आप वहां पर कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि मैं उनको गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, उनकी स्ट्रेटजी 2017 तक 18 तक तो कारगर थी दोस्तों, अब सिलेक्शन वहां से नेग्लिजिबल है। क्योंकि सिर्फ 10-12 घंटे की आप पीडीएफ और वीडियो देखकर पीटी में सिलेक्शन तो नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए जैसा राहुल सर ने कहा कि जो हमारा पीटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है उसमें जो हमारे जीएस के टीचर्स हैं वो सभी क्वालिफाइड हैं और पीसीएस में सिलेक्टेड हैं और अपने टॉपिक्स में अपने सब्जेक्ट्स में वो जीएस के एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको आपकी वीडियो क्लासेस में वहां पर आके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, जहां पर आयोग आपको परखना चाह रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको जैसे कहते हैं ना कि एलिमिनेशन ऑफ द नॉन सीरियस स्टूडेंट, जो स्ट्रेटजी आपको सीरियस विद्यार्थी बनाएगी, उस स्ट्रेटजी से जिस स्ट्रेटजी से उन्होंने लगातार मेंस इंटरव्यू दिया है, उस स्ट्रेटजी से दोस्तों हम अपने पीटी क्रैश कोर्स में सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा दोस्तों एक ही मोटो रहेगा वहां पर कि हम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर वहां पर करवाएंगे। जितना भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल बेस जितना भी कहते हैं, वहां पर हम अपने पीटी क्रैश कोर्स में आपका यहां पर क्लियर करवाएंगे। और रही बात दोस्तों फैक्ट्स की, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आपको 10 या 12 घंटे की वीडियो डाउनलोड कर देंगे, लूसेंट की पीडीएफ वहां पर डाउनलोड कर देंगे और वहां पर आपसे कह देंगे हाँ जी सर। और जैसा कि पंकज सर ने बताया कि इनके पास सिर्फ 10 दिन का समय था और प्रीलिम्स देने का, और इंटरव्यू में फेल हो चुके थे और फेल होने के बाद होता है कि आप बिल्कुल हार जाते हैं हर जगह से कि अब हम कैसे फिर से जीरो से शिखर तक फिर जाना है हमको। और इन्होंने फिर करके दिखाया कि शून्य से शिखर तक पहुंचे और अपने आप को क्रैक किया एग्जाम को। और दोस्तों अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि अगर आप 10 दिन में दोबारा से हार के फिर से प्री देते हैं, फिर से पूरे मन से इंटरव्यू देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होती है। आपको पता है कि हमको बस इसी ही डायरेक्शन में चलना है, इसी ही नोट से पढ़ना है और इतने ही समय में चीज़ें कंप्लीट करनी है। दोस्तों यही स्ट्रेटजी और यही नोट्स के द्वारा ही आप तक को पहुंचाना है। ये जो खुशी आज इनके चेहरे पे आप देखते हैं दोस्तों, यही खुशी ऑफिसर्स अड्डा की पूरी टीम आप सबके चेहरे पे देखना चाहती है, क्योंकि ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। इसमें जो भी इन्होंने मेहनत और चीज़ें लगी हैं पूरी टीम की, जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो जानते हैं
कि सफलता को एक दिन नहीं मिलती है, उसको कॉन्टिन्यूअस लगना पड़ता है, फिर हमें पता चलता है क्या गलत है क्या सही है। और वो जो स्ट्रेटजी आज इन्होंने 10 दिन में अगर पीटी निकाल के फाइनल सिलेक्शन लिया है, तो दोस्तों इनको पता है कि जो मटेरियल है वो सिलेक्टेड इतना ही पढ़ना है और इस तरह पढ़ना है। और जो स्ट्रेटजी भी दोस्तों हम लोग की इस कोर्स को लेकर है वो यही है कि दोस्तों की सिलेक्टेड मटेरियल जो भी ये पढ़ते थे वही मटेरियल, प्लस आपको इस कोर्स में दोस्तों पूरा का पूरा 200 टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल होंगे, 25 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको इसमें सारी की सारी जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेटजी को क्लियर करने में होती हैं आपके एग्जाम को, जैसे हिंदी हो गया, सीसेट की मैथ रीजनिंग हो गई, प्लस जीएस हो गई, ये पूरी की पूरी वही चीज़ें होंगी जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स कम समय में आपको बेस्ट आउटपुट देगा। मतलब अगर आपको लगता है कि मैथ में पूरे पूरे चैप्टर में 500-400 क्वेश्चन है, तो नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की कई बार प्रैक्टिस बस, और मटेरियल भी कंसाइज और बेस्ट होगा। और जो भी आप देख रहे हैं दोस्तों, जो भी इनके द्वारा पढ़ा गया या सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा, वही चीज़ आप तक पहुंचाना, यही हमारा मेन मोटिव है दोस्तों। ताकि अगर किसी भी एग्जाम में जो भी समय चीज़ें आप गलत कंटेंट में पढ़कर समय बर्बाद करते हैं, वो आपका समय ना बर्बाद हो। और इसी को देखते हुए दोस्तों ये पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसको आप जल्द से जल्द ऑल एग्जाम टिक्स के एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और उसके एग्जाम भी जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, और अभी से अगर तैयारी बना के करेंगे दोस्तों, तो ये मान के चलिए दोस्तों, जब 18 में 20,000 लोग का क्वालिफाई होता था, अब 4,000 लोग क्वालिफाई होता है, तब भी अगर एग्जाम में ऑफिसर्स का अपने टीम मेंबर्स का निकल रहा है, तो दोस्तों आपका भी निकल सकता है। क्योंकि जो मटेरियल ये पढ़ रहे हैं वही चीज़ें, वही कंटेंट आप तक पहुंचाना हमारा मेन मोटिव है। जब वो चीज़ आप तक पहुंचेगी दोस्तों, तो आप भी समझेंगे उस चीज़ को कि वाकई में आप क्या पढ़ रहे थे, और कितना आप उस 3 महीने के इस कोर्स में जो कुछ भी कंप्लीट है, आप अपने आप को जज करिएगा दोस्तों कि 3 महीने पहले आप कहाँ थे और आज आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों बस, और इसी के साथ ही पंकज सर से बात करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो। एक संस्कृत का दोस्तों कोट है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की राहुल से क्या जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों 11 सितंबर को मेरा पीसीए 2018 का रिजल्ट आया और मेरा 1000 बच्चों में अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। 22 सितंबर को मुझे मेंस लिखने जाना था, और फिर उसके बाद 26 सितंबर तक मेरा मेंस हुआ। उसके बाद 2020 का दोस्तों मेरा प्रीलिम्स था, और फिर 2020 का दोस्तों 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स था। दोस्तों मुझे एक चीज़ पता थी कि यार तुम्हारी स्ट्रेटजी सही है ना मैं विश्वास की बात करता हूँ, ना अनुशासन की बात करता हूँ। दोस्तों विश्वास था अपनी स्ट्रेटजी पर कि तुम्हारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही, बस इसी स्ट्रेटजी से काम कंटिन्यूअस करते रहना है। और दोस्तों देखिए, प्रत्यक्ष के प्रमाणन कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या जरूरत है, उसी स्ट्रेटजी से मेरा 22 वाला मेंस निकला दोस्तों, 22 सितंबर वाला 2019 का, उसमें मैंने अंतिम रूप से चयन भी लिया दोस्तों। उसी स्ट्रेटजी से दोस्तों मैंने 11 अक्टूबर वाला प्रीलिम्स भी निकाला दोस्तों। उसी स्ट्रेटजी से दोस्तों 22 जनवरी के बाद जो 2020 वाला मेंस था वो भी मैंने क्वालिफाई किया दोस्तों। और उसी स्ट्रेटजी से दोस्तों आप भी वाला पीटी, ये मेरा आपसे वादा है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे दोस्तों। बस इतनी ही बात करना चाहूँगा आप लोगों से। दोस्तों जो चेहरे में आप खुशी देख रहे हैं, यही खुशी मुझे आपके चेहरे पे भी देखनी है। तो जी। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, जल्द ही मिलते हैं आपसे।